कल की क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे, देखा था हमने कि प्रभुपाद जी के साथ में क्या हुआ था। लॉफ्ट में रह रहे थे और जिनके लॉफ्ट में वे रह रहे थे तो उनका कुछ इस तरह का व्यवहार था। ही वॉज वॉयलेंट समवेयर। तो उस वजह से प्रभुपाद जी को उस जगह को छोड़कर जाना पड़ा था और इतने टाइम से ऐसी जगह पे रह भी रहे थे। तो इससे रिलेटेड कल शाम की भागवतम की क्लास में बहुत मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्वेश्चन कि प्रभुपाद जी के साथ में ऐसा मतलब सभी आप सब भी सोच ही रहे होंगे कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तो भगवान का ही प्रचार करना चाह रहे हैं। फिर ऐसी हमने पढ़ा था दैट ही वॉज एक्सेप्टिंग इट, ही वॉज सीइंग इट एज कृष्णाज टेस्ट। सी प्रभुपाद फेस द क्राइसिस एज अ टेस्ट फॉर फ्रॉम कृष्णा। ठीक है, परीक्षा भगवान ले रहे हैं, पर ऐसी परीक्षा। तो इसी से रिलेटेड बहुत सुंदर बात बताई थी कल की क्लास में कि साधुओं का गुण बताया जा रहा था बेसिकली कि साधुओं का क्या गुण होता है। उसमें एक गुण था, सबसे पहला ही जो बताया गया था, टॉलरेंस, सहने की क्षमता। तो इसमें देखिए बताया क्या गया था कि भगवान भक्तों को, अपने भक्तों को ऐसी कठिन परिस्थिति में क्यों डालते हैं। जानबूझकर डालते हैं ताकि यह सत्यापित हो कि भगवान के भक्त कितने सहिष्णु हैं। समझ रहे इस बात को आप? अपने भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए कि भगवान तो समझ रहे हैं कि जो भक्त है वह, जैसे प्रभुपाद जी की बात की जाए तो भगवान तो समझ रहे हैं दैट ही इज अ प्योर डिवोटी, ही इज टॉलरेंट। तभी तो ऐसी जगह पर रहकर भी उनकी कॉन्शियसनेस डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही थी। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो भगवान अपने भक्तों के ऐसे गुण को प्रकाशित करने के लिए उनको ऐसी कठिन परिस्थिति में डालते हैं कि मेरा जो भक्त है वो इतनी कठिन परिस्थिति में होने के बावजूद भी मेरा स्मरण करना बंद नहीं कर रहा है। आपने कभी भी देखा प्रभुपाद जी क्या कभी भी कंप्लेन कर रहे हैं भगवान के लिए? कि वैसे तो भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, पर देखो मुझे उन्होंने कितनी कठिन कठिनाई में डाला। कभी भी प्रभुपाद जी को आपने किसी भी लेक्चर में भी नहीं सुना होगा कि प्रमादवश में कभी प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ बोल दिया हो। नेवर। तो आप इस बात को समझ रहे हैं, भगवान जानबूझकर अपने भक्तों को ऐसी परिस्थिति में डालते हैं ये सत्यापित करने के लिए, बेसिकली टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटीज, कि इतनी कठिन परिस्थिति में होने के बावजूद भी मेरा भक्त मेरा स्मरण करना बंद नहीं कर रहा है और जीवों पर करुणा करना बंद नहीं कर रहा है। यहाँ पर प्रभुपाद जी की हम कंपैशन देख पा रहे हैं कि नहीं? नहीं तो क्या जरूरत थी भारत छोड़कर, बढ़िया वहाँ पर रह रहे थे, तो क्या जरूरत थी यहाँ पर रहने की। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में कि एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से इस वजह से प्रभावित हुए थे बिकॉज ही वॉज सस्पिशियस कि भाई ये व्यक्ति भारत छोड़कर यहाँ पर आए हैं एंड ही इज लिविंग हियर बाय पुटिंग असाइड ऑल द कंफर्ट्स। कम नहीं तो कंफर्ट्स किसको नहीं चाहिए, पर ये ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्यों रह रहे हैं और जानबूझकर ऐसा वे कर रहे हैं, मतलब अपनी इच्छा से ऐसा कर रहे हैं। सारे कंफर्ट्स वगैरह साइड में रखकर यहाँ पर आए हैं और इस तरह से ही स्प्रेडिंग सम मैसेज हियर। तो इस बात से वो व्यक्ति प्रभुपाद जी से प्रभावित हुए थे कि भाई जरूर इनके पास में कुछ श्रेष्ठ है एंड मतलब कोई खुद का स्वार्थ नहीं है, कुछ श्रेष्ठ है इनके पास में, तभी इस तरह से ये रहकर
सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट होती है, जो कल दिमाग में घूम रही होगी, कि भगवान अपने भक्तों को ऐसी परिस्थिति में डालते हैं, उनके जो लक्षण है, भक्तों के जो गुण हैं, उनको प्रकाशित करने के लिए। आप खुद बताइए, अगर सब कुछ बहुत इजीली हो जाता, तो मतलब इस तरह से व्यक्ति जिस तरह से आश्चर्यचकित होता है प्रभुपाद जी की जीवनी जानकर, कि किस तरह से 70 साल की उम्र में गए बाहर प्रचार करने। कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा काम तो नहीं किया ना, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी ऐसा नहीं किया है प्रभुपाद जी के अलावा। 70 साल की उम्र में गए हैं बिना कुछ भी, उनके पास में कुछ लक्ष्मी नहीं, और वहां पर ऐसा कोई जानकार नहीं। आप खुद बताइए, आप अपने देश, बाहर देश में जाने की बात छोड़ दीजिए, अपने ही देश में किसी और शहर में जाने के लिए भी आप पहले से देखेंगे। पहले से आजकल तो ऑनलाइन सब सिस्टम है, कुछ बुकिंग वगैरह करा लेंगे कि भाई एकदम वहाँ पर जाने के बाद में कुछ परेशानी ना हो। जैसे आई वॉज वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट इट। अभी जो रिट्रीट प्रोग्राम्स में जाना था, तो मैंने पहले ही पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया था, टिकट बुक, ये बुक वो बुक, कि भाई वहाँ पर कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से शांति से वहाँ पर मैं रहकर जिस पर्पस के लिए जा रही हूँ वो अ, हो सके, अकम्प्लिश हो सके, कुछ दिक्कत ना आए। लेकिन प्रभुपाद जी को देखिए, उनको तो पता भी नहीं था कि बाहर मतलब उधर क्या है, ना उनका कुछ जानकार ना कुछ और। तो इससे स्पष्ट सत्यापित हो रहा है कि भगवान ऐसी परिस्थिति में अपने भक्तों को डालते हैं टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटीज। बाह्य रूप से अब कोई व्यक्ति सोचेंगे, पढ़ रहा होगा, मतलब पढ़ेगा इसको, तो सोच सकता है अरे भगवान देखो कैसे हैं, ये प्रभुपाद जी कितने महान हैं, उन्हीं का प्रचार करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और भगवान देखो, भगवान की तरफ से तो कुछ सहायता ही नहीं मिल रही है। बट ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, ये हम कभी भी, हमारी आंखों से हमें जो दिख रहा है सिर्फ उसको देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं। बहुत गुह्य तरह से भगवान कार्य करते हैं, विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। हम अक्सर, हम जो सामने हमें दिखता है उस पर ही हम विश्वास करते हैं। बट भगवान के केस में ऐसा नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, वी कैन नेवर नो। और मैं इस पर सोच रही थी, अच्छी बात है हम पता भी, मतलब अच्छी बात है कि भगवान पूरी तरह से समझ भी नहीं आते। इस पर मुझे एक बहुत अमेजिंग बात याद आती है। एक, मतलब मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड थी, सो शी सेड मी कि लोग, मतलब आई वॉज टेलिंग दैट आई फाउंड माई पर्पज, द पर्पज ऑफ माई लाइफ, आई वॉज ट्राइंग टू टीच हर। तो शी सेड कि जो लोग हैं वो अपने पूरा पूरा जिंदगी, मतलब उम्र गवा देते हैं, फिर भी वो अपने जीवन का पर्पस प्राप्त नहीं कर पाते हैं, दे आर स्टिल कन्फ्यूज। और तुम्हें इतनी जल्दी तुम्हारा लाइफ का पर्पस मिल गया, तो अब तो तुम्हारे पास में कुछ एक्सप्लोर करने को रहा ही नहीं, तो ये क्या बोरिंग नहीं हो गया? सो आई टोल्ड हर कि भाई पर्पस पता लगा है, पर अभी उसको हमने, उस गंतव्य तक हम पहुंचे नहीं है। अभी बस पता लगा है कि करना क्या है, अभी किया नहीं है वो। वी आर ऑन अ जर्नी, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एक और व्यक्ति, मतलब इस पर बताते हैं कि इस तरह से, मतलब आई एम पैराफ्रेजिंग इट, कि भगवान जो है वो वही व्यक्ति हो सकते हैं जिनको पूरी तरह से ना जाना जा सके, वो ही व्यक्ति भगवान हो सकते हैं, ऐसा कुछ है, आई एम पैराफ्रेजिंग इट, कि जिनको जान लिया जाए तो फिर बस खत्म केस। सो गॉड इज अनलिमिटेड, कृष्णा इज अनलिमिटेड, एंड इट इज वेरी नाइस कि उनको पूरी तरह से कभी जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बस फिर खत्म हो गया ना, फिर कुछ होगा ही नहीं आगे करने को। सो दिस इज वेरी अमेजिंग। तो ये बहुत सुंदर बात थी जो कल की क्लास से पता लगी। और प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल तो है ही, इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे प्रभु जी परम पूज्य जय पताका महाराज का एग्जाम्पल बता रहे थे,
कि क्या हुआ था, कोई चोर था, उसने महाराज के यहाँ पर मतलब अटैक कर दिया था। चोर तो आपको पता ही है, चोरी चकारी करते हैं तो उनको बस पैसा चाहिए, सामने वाले को कुछ भी हो रहा है तो उससे मतलब नहीं है। तो उस व्यक्ति ने महाराज के गला काट दिया था, और मतलब इस तरह से काटा था कि जो गले की नस है वो बस कट ही जाती। बहुत खून खून हो गया था। तो पुलिस के पकड़ में आ गया था वो चोर। लेकिन उसके बाद में भी जो महाराज थे, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मतलब महाराज से पूछा गया कि आप इससे कुछ भी दंड वगैरह देना चाहते हैं, यू आर ओपन टू डू दैट, ऐसे कुछ बात हुई थी। तो महाराज ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये मेरा ही कुछ प्रारब्ध रहा होगा, उस कारण से इन व्यक्ति के द्वारा ऐसा कुछ करवाया गया। वो महाराज नम्रता में कह रहे थे। पर आप इस चीज को देख रहे हैं, ये कितनी टू मच वाली बात है। अगर हमें कोई मच्छर भी काट जाता है तो हम वो भी सहन नहीं करते, तुरंत उसको उड़ा देंगे। कुछ लोग तो उसको मार ही देते हैं तुरंत। एक मच्छर भी काट ले वो भी सहन नहीं होता है, और एक व्यक्ति गर्दन काट दे तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो इस तरह से समझना चाहिए कि भगवान भक्तों को ऐसी परिस्थिति में डालते हैं उनके गुण को प्रकाशित करने के लिए। तो ये बहुत सुंदर पॉइंट था जो मुझे आप सबके साथ शेयर करना था। अब हम आगे देखेंगे। तो वहां पर वो व्यक्ति गए थे, और मतलब प्रभुपाद जी जिनके यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, तो प्रभुपाद जी ने उन व्यक्ति को कहा था कि आप डेविड के वहां पर जाकर कुछ सामान ले आइए। तो वहां जाकर पता लगा कि सच में ये अब प्रभुपाद जी को तो यहाँ पर नहीं ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सही माहौल नहीं है बिल्कुल भी। Carl Jürgens knew Prabhupada's living habits and wanted to accommodate him with a suitable place to live and work. In a small alcove at one end of his loft, Carl had a small study, which he allocated for the Swami. Carl also set up a cushioned dais and arranged the living room around it so that could sit on the floor in a semicircle. Carl's wife, who didn't really like the idea of a Swami moving in, agreed to cover a few cushions with Indian Madras material for him anyway. तो अब ये जो व्यक्ति थे ये ऑलरेडी प्रभुपाद जी की दिनचर्या के विषय में जान रहे थे कि मतलब प्रभुपाद जी कैसे क्या रहते हैं, उनका क्या लाइफस्टाइल है, हैबिट्स है। तो उसी हिसाब से वो वहां पर अपने जहाँ पर भी उन्होंने, वो भी एक लॉफ्ट में ही रह रहे थे, तो जो पर्टिकुलर एक कॉर्नर था उसको वो उसी हिसाब से एडजस्ट कर रहे थे जिसमें प्रभुपाद जी अच्छे से रहकर अपना काम वगैरह कर सके। और क्लासेस तो बंद नहीं हुई थी। बेसिकली प्रभुपाद जी शिफ्ट ही ऐसी जगह पर हुए थे, मतलब ही वॉज उनके प्लान में बिल्कुल दिमाग में था कि क्लासेस बंद नहीं करनी है, तभी तो दोबारा गए ही नहीं थे वे भारत। क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रीचिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई थी, कुछ लोग आने लगे थे, तो वो बंद करना तो ठीक चीज़ नहीं था। सो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने अरेंज किया था जिसमें प्रभुपाद जी अपना काम कर सके और लोग आकर अच्छे से बैठे। नीचे क्वेश्चन वोश्चन उन्होंने लगा दिए थे अच्छे से, ताकि लोग बैठे कथा वथा सुने। और उनकी जो वाइफ थी उनको पसंद नहीं आया था कि स्वामी जी हमारे साथ रहे, कोई स्वामी हमारे साथ आके रहे। पर फिर भी वो शी वॉज ऑल्सो नाउ हेल्पिंग, कि हाँ भैया भाई गए हैं तो करते हैं कुछ। Things went smoothly for a while. Prabhupada continued his morning and evening classes, and many of the Bori hip crowd came by. Three of his regular callers lived right in the same building, and a few others, including Carl's brother, were just around the block. Michael Grant, G. James Green, even David Allen came once. Don Nethason, an artist, I was at Carl's loft,
And the Swami comes strolling in one day. So I already knew he was on the scene from Davids. Mostly musicians were coming. They were enjoying the private morning session with him. And that's really strange in itself because these people were up almost all night and he used to do it at 6 in the morning for 1 hour. He would lead them in chanting with his hand cymbals. Dot dot da dot da मतलब करताल बजाना. It was strange because that crowd was heavy into drugs and they were well read. But for a short period, they used to go every morning, 9 or 10 of them, and they felt very good about it. They felt very good that they did that in the morning. देख रहे हो आप? मतलब इस बात को आप समझिए, ये हमें पढ़ के ही समझ आया कि प्रभुपाद जी के साथ रह रहे थे जो व्यक्ति, वो भी अच्छे व्यक्ति, ठीक है, प्रभुपाद जी उनकी प्रशंसा कर रहे थे, बट ऐसा नहीं था कि वो अच्छे से चार नियम पालन करने लग गए हो, 16 माला जप कर रहे हो. नो. इस तरह से देखिए, इस बात को समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए जरा सी भी ईगरनेस दिखाता तो प्रभुपाद जी वॉज रेडी टू गिव हिज हिज होल लाइफ टू हिम. समझ रहे हो इस बात को? इतना ज्यादा जरूरी है कोई भी जीव जो भगवान की भक्ति में अपना जरा सा भी इंटरेस्ट दिखा रहा है. सुनते हैं कि नहीं हम, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर. बहुत रेयर सोल है जिनका इंटरेस्ट जगेगा, मतलब उनको कुछ इंटरेस्ट आएगा कि मुझे करना है. ये बिल्कुल देखिए मजाक वाली बात नहीं है. कल एक व्यक्ति थे, उनको मैंने मैसेज किया था, पहले भी उनको मैंने ट्राई किया था कुछ बताने का, बुक्स वुक्स पढ़े, लेक्चर वगैरह सुने, पर उन्होंने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया था. कल मैंने उनको डायरेक्टली पूछ ही लिया कि भाई चैंटिंग है, इस तरह से चैंटिंग के बारे में बताया. उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं करना, मैं नहीं टाइम मेरे से नहीं निकल पाएगा, मैं नहीं करूँगा. साफ उन्होंने बोल दिया. मतलब मुझे याद नहीं है किसी ने मुझे इस तरह से साफ मना किया हो कि नहीं भाई. हाँ, कोई एक्सक्यूजेस बना रहे हो वो अलग बात है, पर साफ मुंह पर बोल देना नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा. मैंने कहा 10 मिनट तो वैसे नहीं, टाइम नहीं निकल पाता इस वजह से मैंने छोड़ दिया, पहले किया था. तो मैंने कहा अच्छा अकेले कर रहे थे, बोला हाँ. तो बोला कोई बात नहीं, आप साथ में आके करिए और 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं. नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा प्लीज. तो इस बात को समझिए आप, कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, मतलब कितनी भी मात्रा में वो कर रहा है, तो वो बहुत बहुत बड़ी बात है. क्योंकि लोगों का बहुत ज्यादा वैमुख्य है भगवान से. दैट्स वाई वी आर कंडीशन सोल. ये कंडीशनिंग है, बहुत गाढ़ी जमी हुई है ये जो परत है कि मुझे भगवान की नहीं सुननी है, मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं रखना है. नहीं तो पता ही क्या दिक्कत है, उनको मैंने कहा भाई 10 मिनट निकाल लीजिए, सिर्फ जीवी तो लानी है, कुछ पसीना बहाना है ना, सुबह मतलब चैंटिंग कर रहे हो तो ना नहाने की जरूरत है, कुछ भी तो दिक्कत नहीं है. कितना इजी है चैंटिंग करना, इज एक्सट्रीमली इजी. पर फिर भी लोगों से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये बहुत गाढ़ी परत जमी हुई है, वैमुख है, भगवान से मुझे कोई मतलब नहीं है. और ये जो भी हमारी मतलब जो भी इच्छाएं रही है उसके हिसाब से कर्म किए हैं, उसके कारण ये गहरा आवरण चेतना पर आता है. तो इस वजह से ये चीजें फालतू की लगती है. जबकि बता रहे थे कि गोपीनाथ जी के टेम्पल जाते हैं सुबह डेली. इससे देखिए स्पष्ट दिखता है, बताई जाती है ये बात, एटलीस्ट आज भी बताई थी, आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि भगवान के संग से ज्यादा भगवान में जो आसक्त है वह
कॉन्टेजियस है, इफेक्ट करने वाला, समझ रहे हैं आप? कोई व्यक्ति आपको पूरा उम्र भगवान के मंदिर जाता हुआ दिख सकता है नियमित रूप से, अच्छी बात है, वो भी खराब चीज नहीं है, पर उसकी चेतना में कोई भी आपको चेंज नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वह अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, तब तक भगवान ज्ञान प्रकाशित नहीं करते हैं। भगवान के बारे में सुनेगा नहीं, उनका नाम जप नहीं करेगा, तो आप देखेंगे पूरा पूरा उम्र निकल जाती है लोगों की। हो सकता है नियमित रूप से वो मंदिर गए हो, पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। तो भगवान के संग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान में जो आसक्त है उनका संग। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जा रहा है ये श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा। क्योंकि भगवान का संग, भगवान तो आप सोचिए ना हृदय में बैठे ही हैं अनादिकाल से, पर क्या कभी भी कुछ ज्ञान प्रकाशित किए? तो ये सब कुछ भक्तों के संग से ही होता है। जो भक्त है वो ही हमको बताते हैं कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, तब जाके भगवान कुछ ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तो इस बात को समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर जो व्यक्ति है डेविड, ही वॉज लिविंग विथ प्रभुपाद, बट ही वॉज नॉट, मतलब पूरा अच्छे से पूरे एटिकेट्स फॉलो कर रहे हो ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पर देखिए बात क्या पता लग रही है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। बौरी में जो लोग रह रहे थे, सब इंटॉक्सिकेशन कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी ये जो आदत है इसको छोड़कर प्रभुपाद जी की क्लास में आ रहे हो, या जो क्लास में आ रहे हैं वो छोड़ दिए हो। स्पष्ट यहाँ से पता लग रहा है क्राउड वॉज हैवी इनटू ड्रग्स, दे वर अवेक ऑल नाइट। तो जो नशेड़ी लोग थे वो भी प्रभुपाद जी की क्लास में आते थे। प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को प्रवचन कर रहे थे, सोचिए कितना ज्यादा ये टू मच है। क्या आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को भगवान की बात बताएंगे? पता नहीं आपने ट्राई किया होगा कि भी नहीं, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। जो व्यक्ति शराब के नशे में होता है या ड्रग वगैरह करता है, लेता है, उसको आप जो भी बात बताएंगे, जो भी वो किया है उस समय जब वो नशे में धुत है, होश में आने के बाद में उसको याद ही नहीं रहता है कि उसने क्या किया था। हो सकता है नशे में उस नशा किया, उसके बाद में वो किसी का मर्डर भी कर आया हो, और नेक्स्ट डे जब वो नशे से बाहर आएगा उसको वो चीज़ याद भी नहीं होती है। क्योंकि जब व्यक्ति नशा करता है तो वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, अलग दुनिया में मतलब वैसे नहीं, उसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है इस तरह से, ये जो व्यक्ति है ही वॉज एन आर्टिस्ट, तो इस तरह से ये बता रहे थे कि मैं लॉफ्ट में गया था। कार्ल जो व्यक्ति थे, जो जहाँ पर प्रभुपाद जी रह रहे थे, तो वहां पर ऊपर से देखिए, पहले ऊपर क्या बताया गया था कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, प्रभुपाद जी अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे, और बहुत सारे लोग बौरी से आ रहे थे क्योंकि वहीं से लोग सुन रहे थे प्रभुपाद जी को, तो अब वहां पर जहां प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे वहां सुनने आ रहे थे। तो इस तरह से वे डेली आते। कुछ लोग उस सेम बिल्डिंग में ही रह रहे थे, वो भी आ रहे थे, और जहाँ पर वे प्रभुपाद जी रह रहे थे उनके भाई भी वहां पर आ रहे थे जो वहीं पर रह रहे थे, और यहाँ तक कि जो डेविड है वो भी एक बार आया था जहाँ प्रभुपाद जी पहले रह रहे थे। तो अब ये व्यक्ति क्या बता रहे हैं, एक व्यक्ति है वॉज एन आर्टिस्ट, सो ही इज टेलिंग दैट ही वॉज एट कार्ल्स लॉफ्ट, उन व्यक्ति के वहां पर जगह पर गए थे, और वहां का सीन उनको पहले से ही पता था, मतलब डेविड के घर पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था।
तो वहां पर भी हमने पढ़ा था कि बहुत सारे लोग थे जो म्यूजिशियंस थे, वो भी वहां पर आते थे। तो अब प्रभुपाद जी सुबह के टाइम कीर्तन करते थे जहां पर अभी रह रहे हैं, सुबह 6 बजे, 6 बजे के करीब। तो वहां पर भी लोग आ रहे थे। और वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग क्यों था? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, यहाँ पर भी प्रचलित हो रहा है, लोगों के सोने का टाइम क्या होता है जो भक्तों के उठने का टाइम होता है। भक्त उठ जाते हैं 3-4 बजे, तो कुछ भक्त तो 2 बजे भी उठ जाते हैं। लेकिन अब सामान्य लोगों का ये सोने का टाइम होता है। 3 बजे सो रहे हैं, सुबह 4-4 बजे तक लोग सो रहे हो, सोने जा रहे होते हैं। अब सोएंगे वो, और फिर उठेंगे 10-11 बजे या 12 बजे भी। ऐसा होता है सही में। देखिए, इस बात को समझना चाहिए। लोग समझते हैं कि हम इस तरह से, मतलब जो लोग बच्चे पढ़ाई भी करते हैं वो भी इस तरह से करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम थोड़ा प्रोडक्टिव हो रहे हैं इस वजह से, थोड़ा और हमारी अच्छी बुद्धि चलेगी कि रात को जब सब सो जा रहे हैं तो हम तब पढ़ाई करें। लेकिन देखिए, ऐसा समझना चाहिए कि जो टाइम बनाया गया है भगवान के द्वारा, और आप देखेंगे सारे जो टाइम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। सुबह का टाइम सतोगुणी होता है, दिन का टाइम रजोगुणी, रात का टाइम तमोगुणी होता है। भक्ति में ये सब एप्लीकेबल नहीं है, भक्ति तो आप नाम जब स्पेशली कभी भी किया जा सकता है। पर हाँ, इस बात को समझिए कि भगवान के द्वारा जो बनाए गए हैं चीज़ें, इसी को जब व्यक्ति फॉलो करेगा तो वो वास्तव में सही तरह से काम कर पाएगा। तो रात को पढ़ाई करने से अच्छा क्या है, रात को जल्दी सो जाए और फिर सुबह के टाइम उठे, 3 बजे उठे। अगर यहाँ पर तो कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे, सब रिटायर हो गए होपफुली पता नहीं मुझे। पर 3 बजे उठकर पढ़ाई वढ़ाई अगर व्यक्ति करे करे भी होंगे आप कभी, तो उसमें जो पढ़ाई होती है, उस समय जो पढ़ाई होती है, कॉन्सेंट्रेशन जो लगता है वो डिफरेंट होता है। अब पढ़ाई को छोड़िए, चैंटिंग की बात करिए। सुबह जैसे अभी प्रभु जी ने स्टार्ट किया है कि सुबह 3 बजे, 2-3 बजे उठकर चैंटिंग करें। महिला माता जी, शायद आप भी सुबह जल्दी चैंटिंग करते हैं। सो इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो जॉइन अस, वी आर चैंटिंग एट 2 AM नाउ। So you can also join us in the group, in association. It's very nice you chant in association. तो सच में मैं खुद इस चीज़ को देख रही हूँ। आई एम एक्सपीरियंसिंग अ बिग जंप इन माई कॉन्शियसनेस। सुबह 5 बजे ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, अच्छी बात है सुबह भी चैंटिंग करना। लेकिन 3 बजे की जो चैंटिंग होती है, 2-3 बजे, 3:30 बजे आप जो चैंटिंग कर रहे हैं, उसमें एक अलग ही कंसंट्रेशन, मतलब एक अलग कंसंट्रेशन के साथ आप चैंटिंग कर पाते हैं, अगर रात को आपकी नींद पूरी हो गई हो तो। अगर रात को 12 बजे सोएंगे फिर 2-3 बजे उठ जाएंगे, तो फिर वो पूरा सोने में ही आपका चला जाएगा पूरा चैंटिंग। रात को जल्दी अच्छे से सो जाइए, और फिर 2-3 बजे आप उठ जाएं। इतना अच्छा चैंटिंग होता है सच में, मेरे लिए सरप्राइजिंग। मैं खुद पर खुद में सरप्राइज हो रही थी कि अच्छे से एक एक नाम सुनने में आ रहा था। I mean, I want to say I was able to chant attentively than before. तो यहाँ बताया जा रहा है कि सारी, मतलब बात आ रही थी कि लोग इस तरह से लेट तक सुबह सोने के जगने के टाइम पर सोने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो लोग आ रहे थे वो पूरी पूरी रात जगे रहते थे। और जो कीर्तन होता था या सुबह का जो सेशन होता था वो 6 बजे होता था, और 1 घंटे तक चलता था वो। लेकिन वहां पर प्रभुपाद जी जो करताल बजाकर कीर्तन कर रहे हैं या जो कथा कर रहे हैं, दोज पीपल वर रेलिशिंग इट। सी, इट वॉज स्ट्रेंज बिकॉज दैट क्राउड वॉज हैवी इन टू ड्रग्स एंड दे वर वेल रेड, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड they used to go every morning, 9 or 10 of them, and they felt very good about it. They were appreciating it. इस बात को समझ रहे हैं ना आप? देखिए, हम काफ़ी सारी चीज़ें सुनते हैं लेकिन इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है।
आप सोचिए ना, ये जो लोग हैं जिनकी इस तरह से हालत है, दे वर एप्रिशिएटिंग कीर्तन कथा, इस वजह से आगे जाकर वे भक्त हो गए। कोई भी व्यक्ति अगर आपने उसको प्रसाद दिया, भगवान की कुछ बात बताई, हो सकता है वो उसको एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो अभी बिकॉज ऑफ इस कंटामिनेशन, चैंटिंग नहीं कर पा रहा है, स्वीकार नहीं कर पा रहा है, पर जैसे वो उसकी सराहना कर रहा है कि हाँ भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी नाइस, तो वो क्योंकि उसने अप्रिशिएट किया है, वह भी उसका सुकृत बना है, और आगे जाकर वो फलीभूत होगा, और वो अपने टाइम पर होगा, हमें नहीं पता वो कब क्या हो। बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी, सच में मेरा तो दिमाग हिल गया था कि हाँ, एक जो देखिए बताती हूँ क्या बात बताई थी कि एक जो बहुत सुंदर बात थी। नोट्स मैंने कल बनाए थे क्योंकि कल हमने बात की थी, चिट चैट, तो मैंने नोट्स बनाए थे सो दैट आई मे डिस्कस इट विथ डिवोटीज, आपसे और एक और माता जी उनसे किया था। क्या बात बताई थी, यदि हम नम्र हो रहे हैं तो हमें दूसरों के सद्गुण दिखेंगे। अब मान लीजिए सामने वाले में, इसको तो समझिए बहुत सुंदर बात है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, कि भाई नम्र हम हो रहे हैं तो उसका गुण क्या है, मतलब उसका परिणाम क्या है, परिमाण क्या है, प्रूफ क्या है कि आप नम्र हो रहे हैं, आप लोगों के गुण देखेंगे जैसे वो उसमें दुर्गुण भी ना, क्यों ना हो। अब सोचिए किसी व्यक्ति में कुछ गुण है ही नहीं, कुछ भी गुण नहीं है, तो कम से कम उसके पास एक गुण तो है क्या, कि वह भगवान का अंश है। कितनी सुंदर बात है ना ये, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता है, कुछ भी उसमें गुण ना हो पर उसका एक गुण क्या है, कि वह भगवान का अंश है, और वह वो इटर्नल टाइम से है। अब बताइए कि भगवान का अंश होना छोटी बात है, वो सामने वाला व्यक्ति, कोई भी आप जीवात्मा देख रहे हैं वो भगवान का अंश है। कभी भी देखिए हम काफी बार सुनते हैं जानते हैं ये चीज, पर इस तरह से कभी भी नहीं सोचा होगा। क्या ये छोटी बात है कि सामने वाला व्यक्ति भगवान का अंश है? भाई जैसे इसको बहुत सुंदर एग्जांपल से बताया गया था, कढ़ाई है, अब कढ़ाई अगर गंदी हो, काली हो रही है, जल गई हो, कुछ भी हो गया हो, तो क्या वो चम्मच हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना कि उसका स्वरूप ही बदल गया। भाई कढ़ाई है, उसको अगर साफ कर दिया जाए, एकदम अच्छे से मांज दिया जाए, तो वो उसका स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। अभी हो सकता है वो अच्छी नहीं दिख रही हो, तो इसी तरह से आप समझिए कोई भी जीवात्मा है, हो सकता है अभी उसमें कुछ भी गुण ना हो, पर है वो भगवान का अंश ही, अच्छे से उसे मार्ज दिया जाए, मतलब वो अच्छे से भगवान का भक्ति करे, अभी नहीं कर पा रहा हो आगे कभी ना कभी करेगा ही। देखिए जीव, एक बहुत अच्छी बात है कि एक तो इस प्रोसेस के अलावा और कोई प्रोसेस है नहीं जिससे व्यक्ति इस जगत से बाहर निकल सके हमेशा के लिए, तो आज नहीं तो कल उसको भगवान की शरण में आना ही होगा, क्योंकि कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। वो कहीं बेचारा जा ही नहीं सकता, यहाँ पर है तो माया उसको पीड़ित करेगी, और आगे जाके भगवान की शरण उसे लेनी ही होगी। अब वो टाइम पर डिपेंड करता है कितना टाइम उसको लगे, पर ये बहुत अमेजिंग चीज है। तो इस बात को समझिए आप, प्रभुपाद जी, he is self realized and he knew it, he knew this very quality of jiva, of these people who were coming to him from Bauri, कि ये भगवान के अंश है, और इस वजह से ठीक है नशे में भी धुत होकर वो आ रहे हैं। So Prabhupada ji was even inviting him because they were coming
फ्रॉम देयर ओन विल। ऐसा नहीं था प्रभुपाद जी उनको खींच खींच कर ला रहे हैं, आ जाओ भाई, मैं भारत से आया हूँ प्रचार करने, आ जाओ मुझे सुन लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नो, इवन देवर मतलब इस तरह से नशे में धुत थे, बट उसके बाद में भी देवर कमिंग टू प्रभुपाद बाय देयर ओन विल, देयर ओन डिजायर। देवर एप्रिशिएटिंग प्रभुपाद, हिज कीर्तन, हिज कथा, बाय देयर ओन डिजायर, जिसके लिए जीव स्वतंत्र है, तो बस आगे जाके वो भक्त बनेंगे। तो ये चीज है। Carl felt that the creative group who came to see the Swami in his studio were all quick to enter into the mood of the Kirtana, but they were using it in their own ways to supplement their own private visions and ecstasies, with no real intention of adopting the disciplines or the undivided worship of Lord Krishna. Prabhupada was their first real contact with a spiritual person, and yet, even without trying to understand, they became absorbed in his kirtans and in what he had to say. Carl would invite them, "Hey, come on, this is genuine, this is real, you will like it. It's music, it's dance, it's celebration." Carl saw that people just felt good being in the Swami's presence and meditating on the chanting and eating the Swami's cooking. It was unlike anything they had experienced before, except maybe for their moments of creative insight. तो ये जो व्यक्ति थे कार्ल, इनको ऐसा लग रहा था, मतलब ये देख पा रहे थे कि यहाँ पर लोग प्रभुपाद जी के पास में आ रहे हैं उनको सुनने के लिए, उनका कीर्तन सुनने के लिए, लेकिन उनका खुद का ऐसा कुछ, मतलब अभी देखा जाए तो ऐसी कुछ मंशा नहीं थी। जैसे अभी आप देखिए, आप यहाँ पर क्लास में आए सुनने के लिए, सुबह आप चैंटिंग करने के लिए आते हैं, शाम को या जो भी आप क्लासेस सुनते हैं एक्स्ट्रा श्रवण करते हैं। सो यू, आपको पता है क्लास में कुछ डिसिप्लिन्स बताए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं, यू अंडरस्टैंड देम नाइसली एंड यू ट्राई टू फॉलो इट इन योर लाइफ। जैसे पता है कि सुबह जल्दी उठकर जप करना चाहिए, तो ये एक स्टैंडर्ड आपको पता है, और आप उसको अपनी इच्छा से एक्सेप्ट करके फॉलो करने का ट्राई करते हैं। बट यहाँ पर जो लोग आ रहे थे, उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो भी बात बता रहे हैं कथा में बता रहे हैं। देखिए, अब आप बिल्कुल कोई नए व्यक्ति को भी कुछ बात बता रहे हैं, तो उसको कुछ ना कुछ तो नियम पालन करने को कहेंगे ही आप। जैसे भाई ठीक है, बता दिया जाता है चैंटिंग का कोई रूल नहीं है, आप बिना नहाए भी कर सकते हैं, भाई सुबह उठ नहीं पा रहे तो दिन में कभी भी करिए, पर करिए, एक माला करिए। तो एक माला वो बैठ कर रहा है, उस समय तो वो अपनी इंद्रिय संयम कर रहा है कि नहीं, ही इज फॉलोइंग सम रूल, कुछ डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। अब भाई अपनी जीभ, एक तो वो बिना मतलब की बकवास कर रहा है, कुछ प्रजल्प कर रहा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर अपनी जीभ से वो भगवान का नाम बोल रहा है, तो यहाँ पर कुछ डिसिप्लिन, कुछ स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है कि नहीं, जीभ से भगवान का नाम बोल रहा है। लेकिन यहाँ जो लोग आए थे, उनका ऐसा कुछ नहीं था कि भाई हमें भगवान की कुछ पूजा करनी है या कुछ डिसिप्लिन फॉलो करने हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और प्रभुपाद जी उनके जीवन में पहले व्यक्ति थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जो उनको आध्यात्मिक विषय में कुछ परिचित करा रहे हो। प्रभुपाद वॉज वेरी फर्स्ट पर्सन इन देयर लाइफ। तो हाँ, उनका कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था कि भाई जो प्रवचन किया जा रहा है उसको हम गंभीरता से सुनकर कुछ नॉलेज एब्जॉर्ब करें, कुछ नोट्स बनाए, बाद में फिर चिट चैट हम करें, कुछ भी नहीं। नो, नो इंटेंशन एट ऑल, ऐसा कुछ भी उनका मंशा थी ही नहीं। बट फिर भी प्रभुपाद जी जो कीर्तन कर रहे थे, दे वर बिकमिंग एब्जॉर्ब्ड इन इट। जैसा कभी ऐसा होता है आपका मन थोड़ा हो सकता है डिस्टर्ब्ड हो, पर आप सोचिए आपने कीर्तन चला लिया, या पूरे दिन आपकी किसी से लड़ाई हुई हो या कुछ भी हुआ हो, शाम को आप कीर्तन में आकर बैठ गए,
तो आप देखेंगे कीर्तन सुनने से ही, जब आप उस समय कीर्तन सुनते हैं, तो कुछ समय के लिए सही, आपके दिन, पूरे दिन भर में कुछ भी हुआ हो, किसी से भी झगड़ा हुआ हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया हो, सब आप भूल जाते हैं. सो सेम वे दीज पीपल वर एब्जॉर्ब्ड इन द कीर्तन. अब पता नहीं नशा करने के बाद में, कीर्तन सुनने के बाद क्या एब्जॉर्प्शन होता है, आई डोंट नो, ट्राई करने को यहाँ पर कुछ कहा भी नहीं जा रहा है. बट हाँ, इस तरह से देवर एब्जॉर्ब्ड. और ये जो व्यक्ति थे, यहाँ से पता लग रहा है ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू प्रीच. बुलाते थे कि आप आइए, यहाँ पर आइए, बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है. कुछ भी नहीं है, म्यूजिक है, डांस है, सेलिब्रेशन है, कोई फिलोसफी वगैरह नहीं. इस तरह से वो इनवाइट करते थे लोगों को. और वो ये देखते थे, कार्ल, कि यहाँ लोग आ रहे हैं, तो वो खाली इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि उनको प्रभुपाद जी के साथ संगत करना अच्छा लगता था. अब प्रभुपाद जी जो अपना चैंटिंग कर रहे हैं, पर मतलब चैंटिंग वगैरह और प्रसाद पाना, बस इस वजह से वो लोग आ रहे थे. ज्यादा कुछ फिलोसफी वगैरह नहीं समझ रहे थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नथिंग. और ये कुछ ऐसी चीज थी जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी. इस चीज को तो देखिए, आप सब सत्यापित करेंगे दैट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वॉट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग, ये बिल्कुल आप अपने जो मेटेरियल लाइफ में कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग चीज है. और अलग तो है ही बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट चीज है, भौतिकतावादी आध्यात्मिक, बिल्कुल डिफरेंट. तो ऐसा ही कुछ ही लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे. अब देखिए, इस पर एक बात कहकर वील स्टॉप. इसी से रिलेटेड एक क्लास में बात बताई गई थी. ये जो अ, भगवान, भगवत संग से ज्यादा भगवान में जो आसक्त है, वो ज्यादा कॉन्टेजियस है. देखिए, इसको सुनिए आप, बहुत अच्छी बात है ये. भगवान के जो संग, भगवान में जो आसक्त है, वो ज्यादा कॉन्टेजियस क्यों है? कॉन्टेजियस का मतलब आप समझ रहे हैं, जिनके संपर्क में आप आए तो आप भी संक्रमण हो जाएंगे. जैसे कोरोना बीच में चला था, कोरोना किसी व्यक्ति को है, अगर आप उसके संपर्क में आए तो आपको भी, आप भी संक्रमण में आ जाएंगे, आपको भी कोरोना हो जाएगा. ऐसे ही तो फैल रहा था कोरोना. तो दिस, मतलब ये जो चीज है, जो जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान में आसक्त है, वो दिखने में आपको सीधा साधा लग सकता है. देखिए, सबके साथ में ऐसा हुआ है. आप सब भक्ति में आए, किसी भक्त के कारण ही आए, भक्त के कारण ही आए हैं. तो दिखने में आप जब पहली बार उन भक्त से मिले, तो आपको उनकी हिस्ट्री, कुछ हिस्ट्री मतलब उनकी, मतलब वो क्या है, क्या आप किस तरह से भक्ति कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, 16 माला जप करना, कथा सुनना, भगवान को भोग लगाना, कुछ भी आइडिया नहीं. बट क्योंकि वह व्यक्ति भगवान में आसक्त था जितनी भी मात्रा में, और आपने उसकी संगति की, तो आप कब संक्रमित हो गए, समझ रहे हैं ना आप कब उस वायरस से इन्फेक्ट हो गए, भक्ति के वायरस से, आपको पता भी नहीं चला. देखिए, इस बात को समझिए, ये जो इतनी पावरफुल चीज, ये जो इतनी पावरफुल, ये जो पावरफुल है, ये जो पावर है, ये जो पावरफुल बेनेडिक्शन है, ये भगवान ने अपने भक्तों को ही दिया हुआ है. यू कैन इन्फेक्ट एनी वन. दिखने में आप लग सकते हैं बिल्कुल सीधे साधे से, बिल्कुल सीधे साधे से हैं. मीरा माता जी बिल्कुल सीधी सादी सी बच्ची है, क्या देखने में लग रहा है कुछ कुछ भी करती है, नहीं. बट यू कैन एक्चुअली इन्फेक्ट एनी बडी. ऐसे ही तो हम भक्ति में आए, पता ही नहीं चला, एक माला से स्टार्ट किया था. एक माला कर सकते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते. फिर क्लासेस, क्लासेस लेना, ये करना, वो करना. तो इस बात को आप समझिए, यहाँ पर ये लोग प्रभुपाद जी के संगति कर रहे थे, देवर अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग. और बस क्योंकि उनको अच्छा लग रहा था, और क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान में आसक्त हैं, तो बस
अब उनकी संगत ये लोग कर रहे हैं तो उनको तो संक्रमित होना ही है। तो ये बहुत सुंदर बात है। और एक और बात इसमें बताई गई थी, बताया था भी प्रभु जी ने कि एक कोई व्यक्ति थे, उनको एक भक्त बुलाते थे कि आप कथा सुनने के लिए आइए, माला जप करिए, वो कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहते थे। तो उनको कहते थे चलिए कोई बात नहीं, प्रसाद तो पा लीजिए, प्रसाद तो पा लीजिए। तो वो प्रसाद पाते पाते उन्होंने बाद में मंदिर ही ज्वाइन कर लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि देखे जाते हैं, जो मतलब सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल नहीं है, वास्तविकता है कि किस तरह से प्रसाद पाकर या जो भी छोटा मोटा संगति करके जो व्यक्ति है बहुत अच्छा भक्त हो जाता है आगे जाकर। तो ये जो सारी चीजें दिखने में छोटी लग सकती है पर इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। यू कैन इन्फेक्ट एनीबडी, जिनको भी अभी आप प्रसाद देते हो या कुछ भी थोड़ा बहुत आप बताते हो भक्ति के विषय में, आगे जाकर भी भक्त बनेंगे ही। एक लास्ट बात बोल रही हूँ फिर पक्का रुक रही हूँ यहाँ पर। लास्ट बात जो प्रभु जी ने बताई थी अभी आखिरी में, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। भक्ति का बीज प्राप्त होना बहुत कठिन है, भक्तों की संगति के बिना तो हो ही नहीं सकता है। और एक बार ये भक्ति का बीज किसी के अकाउंट में डल गया तो वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति भक्त बनेगा ही। तो अगर आपने किसी को प्रीच किया हो, वो आपकी बात मान के भक्ति करने लग गया हो, बीच में वो भाग भी गया हो, तो कोई बात नहीं, दुखी होने की बात नहीं है, उसके अकाउंट में बीज चला गया है, वो आगे जाके भगवान उसको ठेलेंगे, वो भक्ति में आएगा ही। इट्स एनकरेजिंग, इज इट नॉट? सो यस, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप है तो मतलब अपसेट होने का तो कोई स्कोप है ही नहीं। यू विल ऑलवेज बी जॉयफुल, स्पेशली इफ यू आर प्रीचिंग, इफ यू आर ट्राइंग टू स्प्रेड मैसेज ऑफ कृष्णा, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, यू विल ऑलवेज बी जॉयफुल। इसी से हम रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर एसोसिएशन एंड टाइम। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।